आप सभी का मैथ नोट्स के इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग प्रश्नावली 8.1 के कुछ प्रश्नों को देखने वाले हैं। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर, BC 7 सेंटीमीटर, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहला काम हम लोग करेंगे, एक त्रिभुज बनाएंगे, समकोण त्रिभुज। इसका नाम A, B और ये C। क्वेश्चन कह रहा है कि इसका B कोण समकोण है, तो यहाँ पे समकोण हो जाएगा। AB 24 सेंटीमीटर है तो AB 24 सेंटीमीटर दर्शा देंगे। BC कितना कह रहा है, 7 सेंटीमीटर कह रहा है। तब उसके बाद कह रहा है कि साइन A कॉस A, यानी A के कोण A के अनुपात में, कोण A के सापेक्ष में साइन A का मान ज्ञात करना है। कोण A के सापेक्ष में कॉस A का मान ज्ञात करना है। उसके बाद साइन C कॉस C का मान हमको निकालना है। तो हम लोग साइन बराबर क्या जानते हैं कि साइन, यदि थीटा ले ले हम लोग, साइन थीटा बराबर क्या जानते हैं, तो लंब बटा कर्ण। ठीक है। साथ ही साथ कॉस बराबर क्या जानते हैं, कॉस थीटा बराबर क्या जानते हैं, तो आधार बटा कर्ण। यदि ए कोण का बात हो रहा है तो ए कोण के सामने वाला साइड लंब है, तो लंब हमको मालूम है, लेकिन कर्ण अर्थात AC मालूम नहीं। तो सबसे पहला काम हम लोग करेंगे, यहाँ पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके AC निकाल लेंगे। पाइथागोरस सूत्र से, पाइथागोरस सूत्र क्या कहता है कि AC का जो स्क्वायर होगा AB का स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर के बराबर होगा। AB 24 है तो 24 का स्क्वायर, BC 7 है 7 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर होता है 576, 7 का स्क्वायर 49। यदि जोड़ेंगे दोनों को तो 625। तो AC का मान निकालेंगे, यदि यहाँ से 625 का रूट अंडर 625 का वर्गमूल कितना होता है, तो 625 का वर्गमूल कितना, 25 चलाएगा ये। ठीक है, यानी AC निकल गया हमको। AC बराबर कितना सेंटीमीटर आ गया, 25 सेंटीमीटर। पाइथागोरस सूत्र का प्रयोग करके हम लोग निकाल देंगे। कर्ण का स्क्वायर जो होता है लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। अब चलते हैं इसका पहला क्वेश्चन में। कह रहा है साइन A, तो कोण A के सापेक्ष में, तो साइन A मतलब लंब बटा कर्ण, ऊपर में लिखे हुए हैं। लंब कौन होगा, तो A के सामने वाला साइड लंब होगा अर्थात BC, और कर्ण कौन होगा, तो AC। तो BC का मान कितना है, 7 है, AC का मान कितना है, 25 है, 7 बटा 25 हो जाएगा आंसर। इसी में इसका अगला क्वेश्चन है कॉस A। कॉस A बराबर क्या जानते हैं, आधार बटा कर्ण। तो यदि लंब BC होगा तो आधार आपका AB होगा। तो AB बटा, और कर्ण हमेशा फिक्स है, 90 के सामने वाला साइड क्या होता है, कर्ण होता है, ये फिक्स रहेगा आपका। और लंब और आधार दोनों भुजा कोण पे निर्भर करता है। लंब और आधार है जो कोण पर निर्भर करता है। AB कितना है, तो AB यहाँ पे आपका 24 सेंटीमीटर है, और AC कितना है, तो 25 सेंटीमीटर है। अब इसी में दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि साइन C, साइन C अर्थात इस कोण के सापेक्ष में निकालना है। कोण C के सापेक्ष में हमको इसका मान निकालना है। तो साइन C बराबर क्या जानते हैं, तो लंब, तो C के सामने वाला साइड लंब होगा, ठीक है, अर्थात AB लंब होगा। तो लंब बटा कर्ण, कर्ण कौन है, तो AC है। तो AB कितना है, 24 है, और कर्ण कितना है, तो 25 है, 24 बटा 25। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कॉस C। तो कॉस C का मतलब आधार बटा कर्ण। तो C के सामने वाला साइड अर्थात AB लंब है, तो आधार आपका BC हो जाएगा। तो BC बटा में AC। BC कितना है, तो BC 7 है, और AC कितना है, 25 है, और यही क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं इसके अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड की तरफ। सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आकृति 8.13 जो फिगर में दिया गया है यहाँ पर, tan P माइनस कोट R का मान ज्ञात करें। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का हम लोग हल करते हैं। सबसे पहले tan का हम लोग मान ज्ञात करेंगे। tan बराबर क्या होता है, यदि थीटा लिया जाए, tan थीटा बराबर क्या जानते हैं, तो लंब बटा आधार होता है। tan थीटा किसके बराबर है, लंब बटा आधार का। वही cot थीटा का बात करें हम लोग, cot थीटा किसके बराबर होता है, तो ये आधार बटा लंब। tan का ये उल्टा है, ठीक है, आधार बटा लंब, दोनों एक दूसरे का व्युत्क्रम है, दोनों व्युत्क्रमों का गुणनफल 1 होता है, अर्थात tan थीटा इंटू cot थीटा गुना करेंगे 1 आएगा। ये सब बात को ध्यान में रखना है, फॉर्मूला याद रखना है।
अब लंब tan p का मतलब ये वाला एंगल यहाँ पे दिया हुआ इसके सापेक्ष में, तो लंब अर्थात क्यू आर मालूम नहीं है, तो सबसे पहला काम हम लोग करेंगे क्यू आर निकालेंगे। अब किस प्रकार निकलेगा, तो पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे हम लोग, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से या फिर पाइथागोरस सूत्र से। क्या जानते हैं पाइथागोरस सूत्र क्या कहता है कि कर्ण का जो स्क्वायर होगा वह बराबर होगा किसके, तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर। इसमें लंब कौन है, तो लंब आपका पी आर है अर्थात 13 है। 90 के सामने वाला साइड हमेशा लंब होता है, तो लंब कौन है, सॉरी 90 के सामने वाला साइड कर्ण होता है, तो कर्ण कौन यहाँ पे है 13, तो 13 का स्क्वायर। लंब यदि हम लोग पी क्यू को मान ले तो 12 कह सकते हैं, तो 12 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर हमको नहीं मालूम है, आधार का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 169 की तरफ भेजेंगे, माइनस में हो जाएगा आधार का स्क्वायर। 169 में से 144 जाएगा 25, तो आधार का यदि वैल्यू निकालेंगे, स्क्वायर हटाएंगे रूट अंडर, अर्थात आधार बराबर यहाँ से क्या निकल के आया, तो आधार का जो मान है वो 5 है, अर्थात क्यू आर किसके बराबर है, तो 5 के बराबर है, 5 सेंटीमीटर के बराबर है। अब जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसको हम लोग निकालते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि tan p माइनस कोट आर, तो tan p मतलब लंब बटा आधार, तो p के सामने वाला साइड लंब है अर्थात क्यू आर बटा आधार कौन हो जाएगा, तो आधार आपका पी क्यू हो जाएगा, माइनस कॉट आर, आर के सामने वाला साइड लंब होगा, पी क्यू लंब होगा, तो आधार कौन हो जाएगा क्यू आर, तो कॉट होता है आधार बटा लंब अर्थात क्यू आर बटा लंब कौन होगा, पी क्यू होगा। तो दोनों इसे सेम ही नजर आ रहा है। क्यू आर क्या है, तो क्यू आर 5 है, अब पी क्यू कितना है 12 है, क्यू आर कितना है 5 है, पी क्यू कितना है 12 है, तो सेम में सेम यदि हम घटाएंगे तो दोनों सेम का अंतर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। जितने भी व्युत्क्रम है, व्युत्क्रम का गुणनफल क्या बताएं, 1 होता है। उसको फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं हम लोग। साइन थीटा का व्युत्क्रम क्या होता है, कोसेक होता है, साइन का उल्टा कोसेक होता है, इस दोनों का गुणनफल 1 होता है। tan का व्युत्क्रम क्या होता है, कोट होता है, और इस दोनों का गुणनफल कितना आएगा, 1 आएगा। सेक और कॉस एक दूसरे का व्युत्क्रम है, इस दोनों का गुणनफल कितना आएगा, 1 आएगा। तो ये सभी बात को, फॉर्मूला को ध्यान में रखना है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। 3 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि साइन ए 3/4 है, तो कॉस ए और tan ए का मान परिकलित कीजिए। साइन ए दिया हुआ है लेकिन यहाँ फिगर नहीं है, तो सबसे पहला काम हम लोग फिगर बनाएंगे। यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे ये आपका साइड ए है, ये बी है और ये सी है। ए कभी भी 90 डिग्री पर कोण नहीं देगा इसमें, इसलिए ए को 90 डिग्री पे नहीं दर्शाएंगे हम लोग, यानी 90 डिग्री के छोड़ करके ए यहाँ दर्शा सकते हैं या फिर इस सी के पास दर्शा सकते हैं। तो साइन ए 3/4 है, तो साइन बराबर क्या जानते हैं हम लोग, साइन थीटा जैसे आए क्वेश्चन में, तो सबसे पहले हम लोग क्या जानते हैं, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो लंब बटा कर्ण। साथ में इसमें कॉस है, तो कॉस का भी फॉर्मूला क्या जानते हैं, तो कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है। tan है, तो tan थीटा बराबर क्या होता है, तो लंब बटा आधार। ये सब याद रखना आपको। अब कह रहा है साइन ए 3/4 है, तो इस ए कोण के सापेक्ष में साइन का मान, तो इस ए कोण के सामने लंब बटा कर्ण, तो ए के सामने वाला साइड लंब होगा अर्थात बीसी लंब हो जाएगा और एसी कर्ण होगा। यानी साइन ए जो दिया हुआ है, ठीक है, 3/4 यह किसके बराबर होगा, तो लंब बटा कर्ण अर्थात बीसी बटा एसी के बराबर होगा। तो बीसी 3 है, तो एसी क्या होगा, 4 होगा। यहाँ से तो पाइथागोरस का प्रमेय करके हम सब लोग पाइथागोरस सूत्र की सहायता से ए बी निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं हम लोग पाइथागोरस सूत्र से क्या निकालना है हमको,
तो कर्ण का स्क्वायर जो है वह लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। कर्ण इसमें कौन है? तो AC है, तो AC का स्क्वायर जो होगा बराबर होगा किसके? तो BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। AC कितना है? तो 4 है। BC कितना है? तो 3 है। AB निकालना है हमको। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 की तरफ भेजेंगे माइनस में आ जाएगा, 16 में से 9 जाएगा तो 7, और AB निकालेंगे तो इस पे रूट अंडर हो जाएगा। AB का मान जो आ गया रूट अंडर 7। अब क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे कि cos A का मान क्या होगा। तो cos A बराबर क्या जानते हैं? ऊपर में लिख दिए आधार बटा कर्ण। तो ये A के सामने वाला साइड BC लंब होगा, आधार आपका AB होगा। अब कर्ण कौन है? तो कर्ण सब फिक्स है, 90 के सामने वाला साइड कर्ण होता है। तो AB कितना है? तो AB क्वेश्चन में 3 दिया हुआ है, सॉरी AB क्वेश्चन में रूट अंडर 7 है। AB किसके बराबर है? तो रूट अंडर 7 के बराबर है, और AC कितना है? तो 4 है। अगला tan A का मान ज्ञात करना है। तो tan A के सामने वाला साइड लंब, तो लंब आपका BC है और आधार आपका AB है। तो BC कितना है? 3 है, और आधार रूट अंडर 7 है, और यही इस क्वेश्चन का क्या होगा? आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार हम लोग इन सभी क्वेश्चंस का हल करेंगे। यदि फार्मूला याद है तो आसानी से क्वेश्चन बन जाएगा आपका। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि यदि 15 cot A है जो 8 के बराबर है, तो sin A और sec A का मान ज्ञात करना है हमको। ठीक है, तो यदि फिगर से इसको समझते हैं हम लोग, फिगर्स बना करके करा 15 cot है, मानते हैं ये साइड A आपका यहाँ पे A है, ये B है और ये C है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि 15 cot A बराबर 8। तो यहाँ से cot A का यदि वैल्यू निकालते हैं तो cot को अकेला छोड़ेंगे तो 15 इसके साथ जो गुना 8 है, 8 के तरफ आएगा तो ये भाग में हो जाएगा 8 बटा 15। और cot थीटा बराबर क्या जानते हैं? तो cot बराबर जानते हैं हम लोग आधार और बटा में लंब। ठीक है, तो A के सामने वाला साइड लंब होगा, B के सामने वाला साइड आपका ये कर्ण होगा, तो AB आपका आधार हो जाएगा। तो अर्थात आधार जो इसमें है AB है और लंब जो है आपका BC है। ठीक है, आधार आपका AB, ठीक है, अर्थात 8 हो जाएगा ये, और BC कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। हमको पूछ रहा है साइन है लंब बटा कर्ण, कर्ण क्या बन सकता है? तो पाइथागोरस सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो पाइथागोरस सूत्र क्या कहता है कि कर्ण का जो स्क्वायर होगा बराबर होगा किसके? तो लंब स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होगा। तो लंब यहाँ पे मान लेते 15 है, आधार आपका 8 है, तो 15 का स्क्वायर 225, 8 का स्क्वायर 64, दोनों को जोड़ेंगे 289। और यहाँ से कर्ण यदि निकालेंगे तो स्क्वायर हटाएंगे, रूट अंडर 289 का रूट अंडर 17, कर्ण निकल गया, कितना है? 17 है। अब जो पूछ रहा है उसको निकालते हैं, अर्थात साइन है क्या जानते हैं? लंब बटा कर्ण। तो A के सामने वाला साइड लंब होगा और कर्ण कौन होगा? आपका AC होगा। BC का मान कितना है? 15, AC कितना है? 17। सेक क्या जानते हैं? तो सेक होता है कॉस का उल्टा। कॉस बराबर क्या जानते हैं? तो आधार बटा कर्ण। कॉस थीटा क्या होता है? आधार बटा कर्ण। तो इसका निकालेंगे हम लोग तो कर्ण बटा आधार हो जाएगा, उसका उल्टा हो जाएगा कॉस का। तो कर्ण बटा आधार, कर्ण यहाँ पे AC है, आधार आपका यहाँ पे आपका हो जाएगा AB हो जाएगा। ठीक है, तो AC कितना है? 17 है, और AB कितना है? 8 है, और यही क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। एक बात याद रखिएगा यहाँ पे, जैसे यदि हम लोग इस साइन का इन्वर्स क्या होता है? तो ये कोसेक होता है। ठीक है, कॉस का इन्वर्स का बात करेंगे तो कॉस का उल्टा क्या होता है? तो सेक होता है। tan A का इन्वर्स क्या होता है? तो कॉट होता है। ये व्युत्क्रम आपका।
अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि सेक थीटा 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। साइन थीटा दिया हुआ है, यहाँ पे नाम नहीं दिया हुआ है त्रिभुज का। तो एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। यहाँ पर मान लेते हैं इस त्रिभुज का नाम जो है ABC है, A है, B है और ये C है, जिसका B कोण समकोण है। यदि थीटा C के पास दर्शाते हैं, कोण C क्या है? थीटा है, ठीक है। तो सेक थीटा, तो ये साइड हो जाएगा आपका कर्ण हो जाएगा, थीटा के सामने वाला साइड लंब होगा और ये क्या होगा आपका नीचे वाला साइड आधार हो जाएगा। अब कह रहा है सेक थीटा 13/12, तो सेक थीटा क्या जानते हैं? कॉस का उल्टा होता है। कॉस क्या जानते हैं? आधार बटा कर्ण, तो कर्ण बटा आधार होगा, ये कर्ण बटा आधार। कर्ण यहाँ पे कौन है? तो AC है। आधार यहाँ पे कौन है? तो BC है। अर्थात इसका मतलब AC जो होगा 13 होगा और BC कितना होगा? 12 होगा। अब पाइथागोरस का प्रयोग करके, पाइथागोरस सूत्र का प्रयोग कर हम लोग AB ज्ञात करेंगे। तो यहाँ लिखते हैं पाइथागोरस सूत्र से। पाइथागोरस सूत्र से, पाइथागोरस सूत्र क्या कहता है कि AC का जो स्क्वायर होगा बराबर होगा AB का स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर के बराबर। AC कितना है? तो 13 है, तो 13 का जो स्क्वायर होगा AB के स्क्वायर, AB नहीं मालूम है, और BC कितना है? तो 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169, 169 के तरफ 12 का स्क्वायर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, बराबर AB का स्क्वायर। घट करके 25 आ जाएगा, बराबर AB। स्क्वायर हटाएंगे रूट अंडर, अर्थात AB का मतलब रूट अंडर 25 का कितना निकल के आएगा? 5। तो लंब निकल गया कितना? 5। अब उसके बाद कह रहा है कि अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है हमको। सेक थीटा दिया हुआ, तो यदि यहाँ से हम लोग अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करते हैं, यानी कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या जानते हैं? तो कॉस थीटा होता है आधार बटा कर्ण होता है, ठीक है। अर्थात ये आधार कितना है? 12 है और कर्ण कितना है? 13 है, तो 12/13 हो जाएगा। या फिर कह सकते हैं सेक का उल्टा है, तो सेक थीटा 13/12 है, तो कॉस थीटा इसका उलट देंगे 12/13। साइन थीटा क्या जानते हैं? तो लंब बटा कर्ण। तो थीटा के सामने वाला साइड लंब आपका AB है, कर्ण आपका AC है, अर्थात 5/13 हो जाएगा, ठीक है। इसी का उल्टा यदि कोसेक थीटा हम लोग निकालेंगे तो कोसेक थीटा उल्टा हो जाएगा, तो AC/AB लिखेंगे। कोसेक थीटा होता है कर्ण बटा लंब, अर्थात 13/5 हो जाएगा। उसके बाद अगला टेन थीटा का हम लोग बात करते हैं। टेन थीटा क्या जानते हैं? तो लंब बटा आधार होता है। लंब कौन है? तो लंब आपका AB है, आधार कौन है? आपका BC है, अर्थात 5/12 हो जाएगा। कॉट थीटा का बात करते हैं, तो कॉट थीटा क्या होता है? टेन का उल्टा होता है, आधार बटा लंब होता है, तो BC/AB 12/5। तो इस प्रकार हम लोग अन्य सभी त्रिकोणमितीय जो अनुपात है निकाल लिए। जितना इसका फार्मूला याद रहेगा उतना ही चैप्टर आसानी से और क्लियरली समझ में आएगा। तो फार्मूला का प्रैक्टिस कीजिए और क्वेश्चन को जितना हो सके 2 बार 3 बार रिवीजन करते रहिए।